गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के ट्यूसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। अब फ्रंट बता दूं, आज कहने के लिए हो गया एक ऐसा दिन जब उसके बाद कल मार्केट हॉलिडे शेड्यूल्ड है, तो वीकेंड फैक्टर टाइप्स थोड़ा सा उस बात का ध्यान रखना है। ग्लोबल अनसर्टेन एनवायरनमेंट के बीच में कल हम लोग एक छुट्टी पे जाने वाले, बकरीद की मार्केट हॉलिडे है। हम सबकी तरफ से एडवांस में आप लोग को ईद मुबारक। अब दिक्कत मैंने कहा अनसर्टेन ग्लोबल एनवायरनमेंट, तो पहले वो ग्राउंड रिपोर्ट क्विकली दिखा देता हूं। यूएस में आपको याद होगा फ्राइडे को मैंने प्रेशर की बात करी थी। फ्राइडे को था यूएस में 3/4 से 1% का दबाव। उसके ऊपर कल 1 से 2% की और कमजोरी। डाउ 750 सवा 700 अंक नीचे। अक्टूबर के बाद सिंगल डे में पॉइंट वाइज इतना बड़ा फॉल नहीं आया था। और एक बॉन्ड यील्ड हो सके तो दिखाइएगा 1.2 1.21 के जोन्स पे गिरती हुई। वो सब कुछ हाईलाइट कर रहा है किस तरह से ग्रोथ के कंसर्न्स वापस लौट रहे हैं। अब हो सकता है इस समय एक बहाना हो गया अच्छे अपमूव्स, रिकॉर्ड हाइस पे प्रॉफिट टेकिंग का। तो ग्रोथ के कंसर्न्स क्यों आ गए अचानक? ग्रोथ के कंसर्न इसलिए आ गए क्योंकि ग्लोबली कोरोना के केसेस, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। अब उसमें यूएस हो, यूके हो, एशिया के, साउथ ईस्ट एशिया के तमाम इकोनॉमीज हो, कंट्रीज हो, हर जगह हम देख रहे हैं केसेस वापस बढ़ रहे हैं। तो उस बीच ग्रोथ के कंसर्न्स और एक प्रॉफिट टेकिंग आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आई। पर अच्छी बात यह है कि सुबह एशिया लोअर लेवल से रिकवर कर रहा था और एसजीएक्स निफ्टी इस तरह के प्रेशर के बाद, रात भर की हमारी परेशानी के बाद दिखा रहा है कि हम तो 30 पॉइंट ही नीचे खुलेंगे। तो ये अब तक की ग्राउंड रिपोर्ट है, मिक्स्ड है। अभी एसजीएक्स निफ्टी हमारा बाजार खुलने के बाद इवेंचुअली यूएस की तर्ज पे जाने वाला है या हम वाकई रेजिलिएंट रहने वाले हैं, ये बताएंगे आपको पिच का मुआयना करके। नीरज जी वो पिच पे आपने समय पे कवर डाल दिया था ना? बारिश का पानी ज्यादा तो नहीं आया ना अमेरिका वाला? नहीं, ज़्यादा नहीं आया, बल्कि जो बरसना था पानी वो यहाँ बरस चुका था सेकेंड हाफ में, अगर आप देखें। और वैसा ही पानी फिर अमेरिका की तरफ बहता हुआ गया। हाँ। तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका में ऑलरेडी जो रिकवरी देखने को मिल रही है उससे एक उम्मीद बनती है। लेकिन कुछ सेटअप पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए आपको। बॉन्ड यील्ड जिस तरह से 1.2 तक पहुंच रही है, क्रूड में जो 6% का स्लिप है, और मार्केट में ट्रैवल और टूरिज़म, एनर्जी शेयरों में जो बिकवाली है, वो सीधे सीधे कोरिलेट करती है कि जो नया वेरिएंट है उसके स्प्रेड की वजह से दिक्कत हो रही बाज़ार को, लोगों को चिंताएं हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सावधानी भरा ट्रेड होना चाहिए और मिक्स ट्रेड आपको लेके चलना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो स्प्रिंग बैक होता है वो ट्रैप भी हो जाता है कि आप गए और आपको लगा सब कुछ ठीक है तो वहाँ पे हो जाता है। लेकिन इंडियन मार्केट को थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी उस वेरिएंट की इतनी बड़ी चिंता नहीं है जितनी ग्लोबली। हो सकता है आगे आने वाले समय में हमको भी ऐसी दिक्कतें झेलनी पड़े, और मार्केट हमारा ओवर हीटेड ऑलरेडी है। तो इसलिए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि और सीवियर प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2200 करोड़ के एफआईआई जो कल बेच के गए हैं वो एक चिंता की बात तो है। तो मुझे लगता है कि बहुत एक सावधानी भरा ट्रेड आज रखना चाहिए। इसीलिए दोनों साइड के आप ट्रेड रखिए और बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करना है, बाई या शॉर्ट जो भी आपको करना है। नहीं, ठीक है। ये अमेरिका वाले ना, ये क्रिकेट तो खेलते नहीं है, बेसबॉल खेलते हैं, तो इनको पिच सुखाने का आइडिया है नहीं, और ये क्रिकेट का मुकाबला है, तो ठीक है। अच्छा, मैंने मिक्स टीम कल मैंने वो अंडरटोन रख दिया था बुलिश और बियरिश एस्पेक्ट का टीम में, वही सिमिलरली आज भी कंटिन्यू करूंगा। अनड्यू एक तरफ का मोमेंटम चेंज नहीं करूंगा। शुरुआत अच्छी करता हूं, मंगलवार का दिन है, खरीदारी करने के कॉल्स के साथ शुरुआत कर रहा हूं, बाद में वो सेल कॉल्स आप मेरी टीम में नजर आएंगे। तो पहला तो कल मदद करी थी टीम के अच्छे परफॉर्मेंस में सीमेंट ने। कल मैंने छोटी सीमेंट कंपनीज ली थी, उन्होंने गजब का आउट परफॉर्मेंस दिखाया था। सीमेंट एक वाकई बहुत स्वीट स्पॉट में है। जब मार्केट से 170 अंक निफ्टी गिर के बंद होता है, सीमेंट ईयर हाइज, रिकॉर्ड हाइज, हरे निशान में तगड़े वॉल्यूम्स के साथ आउट परफॉर्म कर रहे थे। तो स्ट्रेंथ है इस पॉकेट में, इस पॉकेट में रहना समझदारी है। तो पहला तो वो दिग्गज एसीसी, जिसके नंबर्स भी कल बाजार बंद होने के बाद आए, और ये जब बाजार पिट रहा था, एसीसी मेरे ख्याल से 1% की मजबूती के साथ खड़ा हुआ आपको नजर आएगा, और नंबर्स उम्मीद से बेहतर, चाहे आय का हो, इबिट 730 करोड़ रुपए का इबिटा हम लोग डाइजेस्ट करके गए थे, 870 करोड़ का आया, 150 करोड़ का हमारी उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस।
इस तरह से ऑपरेशनल परफॉर्मेंस रहा है, वॉल्यूम्स बेहतर, रियलाइजेशंस उम्मीद से बेहतर, और ये कंपनी सबकी सब बहुत स्मार्टली कॉस्ट एफिशिएंसी पे फोकस कर रही है, इसलिए भी ऑपरेशनली परफॉर्मेंस बेहतर होता हुआ रिकॉर्ड हाइज कर जड़ दिए थे स्टॉक ने। फिर भी मेरा मानना है इन्हीं स्वीट स्पॉट में रहने का, तो एसीसी पहला स्टॉक है जिसमें खरीदारी करने के मौके। होपफुली सीमेंट आज भी स्वीट स्पॉट में रह सकता है। फंडामेंटली लोगों को सरप्राइज कर रहा है इस तरह का मोमेंटम, एसीसी का विचार उठा के देखिएगा, पर वो नंबर्स धीरे धीरे करके डिलीवर कर रहे हैं। एनसीएल इंडस्ट्रीज, क्योंकि सीमेंट में कल मैंने जो स्टॉक्स लिए थे, अंजनी पोर्टलैंड, मंगलम सीमेंट, ये सब वो थे जहां पे वैल्यूएशंस के कंफर्ट थे, इसीलिए आपने आउट परफॉर्मेंस आता हुआ देखा। तो एनसीएल इंडस्ट्रीज भी उसी कड़ी का, जिसका नागार्जुना सीमेंट पहले नाम भी था और उसी नाम से सीमेंट साउथ इंडिया में बेचने का काम करती है। वैल्यूएशन कंफर्ट के गेम में तो सबसे बेहतर पॉइज्ड है। अच्छा अपमूव ऑलरेडी चार्ट में आ चुका होगा, लेकिन 32-33 रुपए का FY21 जो अभी खत्म करा उसका ईपीएस है, उस लिहाज से तो केवल 8 के पी मल्टीपल पे है। जो कल स्टॉक मेंशन कर रहा था उससे ज्यादा कंफर्ट वैल्यूएशंस पे है। मुझे लगता है इस स्टॉक को भी आप रेडार पर रखिए। चलिए, खरीदारी पे फोकस और क्रूड का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो क्रूड का फ़ायदा कौन कौन उठा सकता है? दो तरह से। एक तो जो क्रूड के डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करती हैं, और एक ये जो डायरेक्ट क्रूड की डीलिंग करती हैं। ओएनजीसी के लिए बुरी खबर है, 70 के नीचे आना वहाँ पे दिक्कत कर सकता है। लेकिन हमारी टीम में शालीमार पेंट्स और बर्जर पेंट्स हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री को डायरेक्टली इसके डेरिवेटिव्स यूज़ करने का फ़ायदा मिलता है। और एक झटके में जो प्राइस इतना नीचे आ गया है, भले ही वो पेंडेमिक का डर हो, प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से हो, उसका फ़ायदा इन कंपनीज़ को मिल सकता है। तो पेंट कंपनीज़ पे ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छी तेज़ी बनेगी, क्योंकि इंडियन इकॉनमी में फॉर्चुनेटली अभी वो डर नहीं है, तो ओपन अप लगातार हो रहा है। और जुलाई ऑनवर्ड्स जो है ना, बारिश ख़त्म होने के बाद घरों की पेंटिंग का काम, फेस्टिवल से पहले इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। तो ख़ास तौर पे पेंट कंपनीज़ पर, और आज एशियन पेंट के रिजल्ट्स भी आने हैं, तो उससे भी क्यों मिलेगा कि दिग्गज कैसे नतीजे देते हैं। लेकिन क्रूड की जो गिरावट है, इसकी वजह से इन दोनों कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है, तो इनमें खरीदारी करके यहाँ पे चल सकते हैं। इसके बाद फार्मा स्टॉक्स पे ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि इस बाज़ार में डिफेंसिव रहना ज़्यादा बेटर है, और डिफेंसिव के साथ साथ जिस वजह से ये दिक्कत हो रही उसमें फोकस करिए। तो इसलिए फार्मा कंपनीज पे फोकस करिए, मार्क्सन्स फार्मा और सीक्वेंट साइंटिफिक। मार्क्सन्स इसलिए लिया सिर्फ कि वो छोटे टिकट साइज़ का स्टॉक है, तो वहाँ पे ट्रेडर्स को ज़्यादा कंफर्ट होता है, और हाल फिलहाल में जो इसमें डील हुई थी लगभग उसी प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। सीक्वेंट साइंटिफिक वेल पॉइज्ड है, कल भी इसमें 2-3% की तेज़ी हुई थी, और मुझे लगता है कि ये एक नए नज़रिए से देखना चाहिए स्टॉक को, बड़ी ग्रोथ की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो फार्मा पे फोकस करना चाहिए डिफेंसिव प्ले के तौर पर। अच्छा, फार्मास्यूटिकल की बात करी तो इंटरेस्टिंग है। डिफेंसिव मैं भी मानता हूं फ्लेवर में आएगा, हेल्थ केयर वापस फ्लेवर में आएगा, ग्लोबली कोविड केसेस के स्पायरलिंग अप के बीच में। तो पहला तो वो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है KIMS, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। सेक्टर लीडर अपोलो हॉस्पिटल्स की तेजी गजब की है, रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर। कल भी वो स्टॉक खड़ा हुआ नजर आया होगा आपको, और अगर वो तेजी मिस आउट हो गई है तो उसको बुनाने का एक अच्छा तरीका, एक और बढ़िया कंपनी अब लिस्ट हो चुकी है KIMS। आज भी वैल्यूएशंस का कंफर्ट है अपने पीयर्स के मुकाबले, रीजनल हॉस्पिटल चेन है, बहुत हाई ऑक्यूपेंसी रेट्स हैं, एक्सपेंशन बहुत तगड़ा है, अब तो टियर 1 सिटीज की तरफ एक्सपेंशन की तैयारी है, और कॉस्ट एज है अपने पीयर्स के मुकाबले। जो ऑपरेशंस ये करते हैं सस्ते में करते हैं पीएस के मुकाबले, वो सब बड़ा इसके बढ़िया मोड्स हैं। मुझे लगता है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिडार पे रखते हैं खरीदारी करने के मौके, और ये स्पेस भी स्वीट स्पॉट में। कई लोग कह रहे थे कोविड केसेस अब ठंडे पड़ेंगे तो उसके बाद ये हॉस्पिटल चेंज, नॉन कोविड केसेस की ऑक्यूपेंसीज वापस सॉलिड तरह से बढ़ रही है। तो मुझे लगता है इन स्पेस को रिडार पे रखेंगे, और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर इसी कड़ी में, वहां जैसे वहां पे अपोलो हॉस्पिटल से वैल्यूएशन कंफर्ट मिल रहा था, यहां पे भी सेक्टर लीडर डॉक्टर लाल पैथलैब से बहुत ज्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट मिल रहा है। 3150 साल के हाईज थे, वहां से ऑफ हाईज ट्रेड कर रहा है। टफ टाइम्स है, अब वो एक डील टूट गई थी इनकी तमिलनाडु में, जो एक्वायर कर रहे थे, अपने आप को साउथ इंडिया में बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, ऐसे टफ टाइम से कैश कंजर्व ही हो गया ये मान लीजिए, लेकिन खैर ऑफ हाईज ट्रेड कर रहा है। टेलविंड्स मुझे लगता है इस सेक्टर के लिए वापस लौट रही है, इसीलिए खरीदारी करने का मन। और क्विकली 5 स्टॉक भी यही बता देता हूं। वो अब क्रूड की बात, नीरज जी ने जो बात छेड़ दी,
तो अब पहले क्रूड के बेनिफिशरीज, फिर जो क्यूट से मूड बिगड़ेगा उन स्टॉक्स की बात करूंगा। तो बेनिफिशरीज में एक तो ओएमसीज में स्वीट स्पॉट पे एचपीसीएल, कल ही नीरज जी आपको बता रहे थे वही टाटा पावर के साथ इलेक्ट्रिक चार्जिंग के लिए करार बढ़ा हुआ है, तो अपने पीयर्स से एक एज लेने की कोशिश। बढ़िया पेट्रोल पंप्स ऑलरेडी देश भर में लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक चार्जिंग का प्लेटफॉर्म पहले रोल आउट कर ले, वो तैयारी हो रही है। और क्रूड के फॉल से होता क्या, आमतौर पर साइकी कहती है कि भाई मार्केटिंग मार्जिन में धीरे धीरे एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है, तो स्वीट स्पॉट पर जाता है एचपीसीएल, इसीलिए खरीदारी करने का। आपके 5 हो गए क्या नीरज जी? चलिए, मेरे 4 हुए थे, लेकिन 5वां 6वां एक ही जैसे हैं, एक ही सेक्टर से हैं, वो फार्मा है। तो हमने कहा था कि डिफेंसिव में रही है, तो 2 आपको मैंने मार्क्सन्स और सीक्वेंस साइंटिफिक बताया था, और अगले 2 स्टॉक है, एक सिंजीन को ध्यान में रखिएगा और लॉरस लैब डिपेंडेबल के तौर पे। देखिए, ये जो तमाम फार्मा कंपनीज में आपको बता रहा हूँ, ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फॉल एंड हाइज है, इनमें एक बड़ी तेज़ी का रुझान बन रहा है इनके बिजनेस मॉडल को देखते हुए, इनकी ग्रोथ को देखते हुए और पिछले क्वार्टर के नंबर्स को देखते हुए। इसलिए इनको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसमें ध्यान रखिएगा। और ऐसे माहौल में जहाँ पर डिफेंसिव प्ले अगर आपको करना है तो उन स्ट्रॉन्ग कंपनीज में करना चाहिए जहाँ के ग्रोथ का पाथ आगे बहुत विजिबल है आपको। लॉरस लैब को जैसे मैंने कई बार बताया कि इनके जो एक्सपेंशन प्लान है, जो नई कैपेसिटी एड कर रहे हैं, उसका बड़ा फ़ायदा इनको मिलेगा। और बिल्कुल वैसा ही जो है सिंजीन है, सिंजीन एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है। ये क्रैम्स में है और इन सब चीज़ों का काम करते हैं, रिसर्च में करते हैं, तो मुझे लगता है इस पर ध्यान रखना चाहिए। दोनों स्टॉक्स में खरीदारी कर सकते हैं। मेरे हो गए 6 आशीष। हाँ, तो अब मेरी आधी टीम हो गई बाय, आधी टीम अब पूरी सेल है। तो उसमें पहला सेल तो वो एचडीएफसी बैंक कल को कंटिन्यू कर रहा हूं। तो कल 3.25% का दबाव था, निफ्टी का टॉप लूजर था, दिन के लोज पे जाके बंद हुआ। हालांकि एक फेवरेट के साथ मैं अपने लेग को टेस्ट कर रहा हूं, तो स्ट्रेच कर रहा हूं बिना बात के। लेकिन जिन्होंने कहने पे कल सेल किया था, मुझे लगता है आज फर्दर कुछ वीकनेस आपको एटलीस्ट फर्स्ट हाफ पे स्क्रीन पे आती हुई नजर आएगी। और कल ही मैंने हाईलाइट किया था कि Q1 में किस तरह का पेन था और कैसे वो डिजिटल में मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक पिछड़ रहा है। इनको अपना हाउस ऑर्डर में रखना बहुत जरूरी होगा। हालांकि मार्केट बहुत सब्जेक्टिव होते हैं। हम लोग चिंता कर रहे हैं एक ब्लू चिप कंपनी सेक्टर लीडर की एचडीएफसी बैंक की 20% की ग्रोथ ठंडी होकर 10-15% आ गई है, उसको लेकर ज्यादा सरदर्द है। पर उम्मीद है कि जोमेटो प्रॉफिटेबल होगा एक दिन में, कभी ना कभी, है ना नीरज जी? तो दैट्स मार्केट फॉर यू। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज के फ्री हिट और पिंच हिटर स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर की। फ्री हिट में लिया है जेन टेक्नोलॉजीज। कल मार्केट के बाद खबर आई कि इनको 120 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सिमुलेशन का काम करते तो उसी से रिलेटेड होगा। किसने दिया है ये इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज होता है डिफेंस डील में। तो जो इनकी रिलीज़ कहती है कि वो एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, ओवर द पीरियड उनको कंप्लीट करना है, और साइज़ के हिसाब से काफ़ी सिग्निफिकेंट ऑर्डर है। तो जेन टेक्नोलॉजीज पे ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद बारी आती है सेल करने की। बजाज फाइनेंस आज नतीजे हैं, मुझे लगता है बेच देना चाहिए। क्यों बेच देना चाहिए? क्योंकि पिछले कुछ समय में स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया, मार्केट को बहुत अच्छी रैली बनी है, और जो एक ब्रॉडर मार्केट का कंसेंसस है, मुझे लगता है वहाँ पे मिस आएगा। क्योंकि अगर आप एचडीएफसी को देखें, जो इतना कंजर्वेटिव बैंक है, उसको अगर मेंटेन करने में मुश्किल हो रही है, तो जो लिबरल बैंक्स हैं, जो लिबरल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है। मुझे लगता है कि ये बजाज फाइनेंस में सेल साइड की कॉल ज़्यादा बेटर रहेगी। फिर भी अगर आपको भरोसा नहीं तो आप थोड़ा वेट करके देखें, लेकिन नतीजों के बाद हमें लगता है स्टॉक में गिरावट आएगी। तो सेल साइड की कॉल है बजाज फाइनेंस में। किसी दिग्गज रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट भी आई है एनबीएफसी पे स्ट्रेस लेवल्स बढ़ने की। अच्छा, एचडीएफसी बैंक बेच रहा था, कल एचडीएफसी बैंक के साथ पेयर कर रहा था आईसीआईसीआई बैंक, पर रिलेटिव स्ट्रेंथ थी आईसीआईसीआई बैंक। दिन में रह के लो लेवल से रिकवर करने के दमखम दिखा रहा था, और एक्सिस में रिलेटिव वीकनेस ज्यादा थी। 2% दिन के लोज पे जाके बंद हुआ था। मुझे लगता है उसमें वीकनेस ज्यादा पोटेंट नजर आती है, इसीलिए आज आईसीआईसीआई नहीं, आज एक्सिस बैंक में बिकवाली करने का कॉल। मुझे लगता है ये स्टॉक यहां से थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ नजर आएगा। और रिजल्ट पे जो रिएक्शन आना है एचसीएल टेक्नोलॉजीज, बहुत सोच के फाइनली डिसाइड किया भाई इसे बेचने का मन है। हालांकि ये वैल्यूएशंस कंफर्ट देता है कहने के लिए, विप्रो से भी वैल्यूएशंस का डिस्काउंट अच्छा खासा नजर आता है, पर ये बैक टू बैक दूसरा क्वार्टर हो गया है जब बहुत ठंडा परफॉर्मेंस आता हुआ। 0.8-0.9% की डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ, 2% स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस थी, एक तगड़ा मिस है। अब कई लोग कह रहे हैं भाई ये ट्रांजिएंट फैक्टर्स है। ट्रांजिएंट फैक्टर्स मतलब टेम्पररी, थोड़े समय के लिए, पर हैं तो अब एक इससे खराब नतीजे क्या हुआ, ईपीएस कट जरूर आएंगे और उससे एडजस्ट करने की जरूरत है भाव में।
तो मुझे लगता है बिकवाली करने के मौके होंगे और थोड़ा सा मूड सॉम्बर है तो HCL टेक बेचने के मौके, तो कुछ दिक्कत जाने माने स्टॉक्स को बेच रहा हूं, ध्यान रखिएगा। लेकिन HCL टेक नंबर्स ठंडे, 970 980 तक के जोन्स तक जाने की तैयारी। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आखिरी के 2 स्टॉक्स और टीम्स का एक क्विक रैप। स्वागत है एक बार फिर से। और अब आखिरी के 2 स्टॉक्स, और ये भी सेल साइड के हैं, अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट्स। दोनों में हमें लगता है कि ऊपरी स्तर पे प्रेशर देखने को मिल रहा है और मार्केट अगर सपोर्टिव नहीं है तो स्टॉक में और दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो एक्सटर्नल माहौल है ग्लोबली वो काफ़ी वीक है। तो तमाम जो मटेरियल से जुड़ी कंपनी, एनर्जी जुड़ी कंपनी है या इवन पोर्ट्स की कंपनीज हैं, उन पे प्रेशर देखने को मिलेगा। दोनों स्टॉक्स में सेल कॉल होगी। ऐसे ही कच्चा तेल, भाई HPCL खरीद लिया था क्योंकि कच्चा तेल गिर रहा था, लेकिन जिनके साथ दिक्कत है वो बिकवाली। तो ONGC और वेदांता तो कल भी टीम में था, मुझे लगता है दोनों में बिकवाली करने के कॉल। कच्चा तेल अब 70 क्या $69 के अब इस समय नीचे कामकाज कर रहा है। तो एक तो वो कोविड कंसर्न्स वे कर रहे हैं, ऊपर से प्रोडक्शन बूस्ट करने की तैयारी है, दोहरी मार पड़ गई अचानक। तो मुझे लगता है ONGC में उम्मीदें जाग रही थी, भाई एसेट सेल होगा, वैल्यू अनलॉक हो पाएगी। कच्चा तेल जब गिरता है तो सारा मूड गड़बड़ा जाता है। और वेदांता क्योंकि मेटल्स ग्लोबल ग्रोथ के कंसर्न्स के चलते रडार पर रहेंगे और कच्चा तेल का धड़का भी रहता है वो केन के एक्विजिशन के बाद। तो दोनों में बिकवाली करने का कॉल। लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पर। ONGC 111 112 तक के जोन तक जाएगा, मुझे लगता है पहले जाके फिर वहां पे थमना चाहिए, तो वहां पे वॉच आउट करिएगा। इस नोट पर चलिए क्विकली मेरी 10 की टीम स्क्रीन पे दिखा दीजिए। और आज फिर से एक मिक्स के साथ ही उतरा हूं, और आज तो बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों का बिल्कुल 50-50 का मिक्स है। शुरुआत उस पॉकेट के साथ जो अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रही है, सीमेंट। तो ACC के अच्छे नंबर्स के बाद एक थम्स अप, और कल मैंने कहा था वैल्यूएशंस का कंफर्ट जिन स्टॉक्स में है, तो उसमें आज एक NCL इंडस्ट्रीज जोड़ लीजिए। ये हेल्थ केयर वापस रडार पे आना चाहिए। अपोलो हॉस्पिटल्स अच्छा उछाल दिखा रहा है, KIMS कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खरीदारी करने का मन। और इस दूसरा स्टॉक जो मेट्रोपोलिस है वो भी सेक्टर लीडर डॉक्टर लाल से वैल्यूएशंस कंफर्ट देता है और ऑफ हाई स्ट्रेट कर रहा है, इसलिए खरीदारी। HPCL क्योंकि कच्चा तेल ठंडा पड़ रहा है और अपने पीयर से ज्यादा अहेड नजर आ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। टाटा पावर के साथ जो डील करी थी वो एडेड तड़का बन जाएगा। HDFC बैंक अभी कल भी बेचा था, थोड़ा सा लक को शेयर कहते हैं स्ट्रेच कर रहा हूं, लेकिन हाँ जिन्होंने कल बेचा था उनके लिए थोड़ा सा कंफर्ट और आज होगा, लगता है थोड़ा सा और दबाव के साथ कामकाज। और एक्सिस बैंक में भी कल वीकनेस थी, तो बैंकिंग आज फिर, और बैंक कल मैसिवली अंडर परफॉर्म कर रहे थे, मूड उन्होंने नहीं बिगाड़ा था, तो बैंक्स में शायद आज फिर से थोड़ा सा दबाव देखने को मिले। HCL टेक बैक टू बैक सेकंड क्वार्टर है डिसअपॉइंटमेंट का, इसीलिए बिकवाली करने का कॉल। और कच्चे तेल में जो दबाव आया उसके बाद ONGC, और ना सिर्फ कच्चा तेल, मेटल्स में ग्लोबल ग्रोथ के कंसर्न एमिनेट हो रहे हैं, इसीलिए वेदांता, पर दोनों में बिकवाली करने की सलाह। पेंट कंपनियों को फायदा हो सकता है कच्चे तेल में गिरावट का, और अगर मार्केट में हल्का सा भी बाउंस आता है तो ये सेक्टर आपको तेजी से काम करता हुआ दिखेगा। इसलिए शालिमार पेंट्स, बर्जर पेंट्स में आप ध्यान रखिएगा, यहाँ खरीदारी हो सकती है क्योंकि क्रूड काफ़ी तेज़ गिरा है। लेकिन इस पूरे बाजार में अगर आपको डिफेंसिव रहना तो फार्मा से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जिस कारण से मार्केट में गिरावट आई कोविड नए वेरिएंट्स के स्प्रेड से, तो उसके कंटेनमेंट के लिए आपको फार्मा की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो मार्क्सन्स फार्मा, सीक्वेंस साइंटिफिक, सिंजीन के आज रिजल्ट भी हैं, और लॉरस लैब पे ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अच्छी कंपनीज हैं और डिफेंसिव प्ले भी यहाँ पे बनता हुआ है। फ्रीड के तौर पे जेन टेक्नोलॉजीज लिया है, 120 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट इनको हासिल हुआ है। कंपनी का नाम कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन साइज़ के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी बड़ा है। आखिर के 3 स्टॉक बेचने वाले हैं। बजाज फाइनेंस बेच के चलिए, नतीजे आज आने हैं, हमें लगता है मार्केट कंसेंसस से कमज़ोर नतीजे आएंगे, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट कॉल बनती है। और अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट्स में भी प्रेशर देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे बिकवाली करनी चाहिए।